हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल शॉर्ट नोटिस ऑन शॉर्ट टाइम के साथ। आज आपका भाई एक बहुत ही अच्छे भाई के साथ हाजिर है जिनका नाम अदील भट्टी साहब है। इनसे बड़ा ही अच्छा एक इंटरव्यू, एक्सक्लूसिव इंटरव्यू इनका लेंगे। तो उसमें कुछ सवालात हम इनसे करेंगे जिनके जवाब ये देंगे, तो आप देखेंगे ये क्या जवाब देते हैं। तो अदील भट्टी साहब, आप तैयार हैं? जी जी ज़रूर। अच्छा, सबसे पहले आप मुझे ये बताएं कि क्रिप्टो करेंसी के बारे में आप क्या कहते हैं, इनके बिटकॉइन के बारे में। इफ्तिखार मियाँ साहब, पहले तो बात ये है कि चले रवायती पानी शुरू करते हैं जो दुनियादारी का होता है। कि पहले आपका शुक्रिया अदा करता हूँ जी, आपने अपने चैनल पर मुझे मदऊ किया है शॉर्ट नोटिस शॉर्ट टाइम पर, कि मैं आपके साथ बैठकर कुछ मुल्की या माशी हालात पर गुफ्तगू कर सकूँ। और क्रिप्टो करेंसी हम लोग हैं पंजाबी लोग, ठीक है जी। पंजाब विद कनाडा सुना ही होगा। अच्छा, बिटकॉइन कनाडा, कनाडा, उधर देख के बताएं। कनाडा या कनाडा। कनाडा, हाँ, बिटकॉइन आज से साल पहले चले जाओ जी 88 लाख रुपए पे था। जब डंप हुआ, गिरा नीचे, तो आ गया ये 32 से 33 लाख पे। ऐसा ही है बिल्कुल। अभी मौजूदा कंडीशन पर ये चल रहा है जी कोई 50 से 55 लाख के इर्द गिर्द। तो आप मुझे ये बताएं, जिन्होंने 88 लाख पे ख़रीदा था और जब ये डंप हुआ है 32-33 लाख पे है, तो क्या हुआ होगा उनके साथ जो 50-55 लाख? मैं आपको बता दूं जी, अमेरिका में इस वक्त कोई 200 से ज़ायद कंपनी बंद हो गई है। अच्छा, जिसने बिटकॉइन परचेज कर रखा हुआ था। और बहुत सारे ममालिक ने अभी भी बिटकॉइन को लीगल ही नहीं किया अपनी कंट्री में। इससे खुलेआम जैसे दूसरा पैसा छोड़ा हुआ है, डिजिटल करेंसी को ओपन ही नहीं छोड़ा। सही। अगर ये छोड़ देते, जैसे कि अभी मैं पाकिस्तान में बैठा हूँ, पाकिस्तान में तो ज़्यादातर चले जी हुकूमती लेवल पर जो भी उनके मसले हैं या हमारे मौलाना साहब के जो भी मसले मसाइल हैं मजहबी तौर पर ये कहते हैं ये हलाल नहीं है, वो एक डिफरेंट मैटर है। लेकिन ये अभी जो पाकिस्तान के हालात आ रहे हैं ना क्रैश में, अगर ये बिटकॉइन लीगल हुआ होता ना जी, पाकिस्तान इतने क्रैश में न होता। नहीं, आपने सुना होगा वकार ज़का। वकार ज़का भी काफ़ी अरसे तक बिटकॉइन के ऊपर रोता रहा हुकूमत लेवल कि मैं पाकिस्तान का कर्जा उतार दूंगा, मुझे एक दफ़ा आप मशीनें लगाने दें, ये करने दें। तो आज को तो वो भी मुल्क से बाहर बैठा, तो वो भी पाकिस्तान से बाहर। देखें जी, पाकिस्तान की बदनसीबी यही है, शादर नादर कोई ना कोई अच्छा बंदा निकलता है ना बाहर। गंदा अंडा निकलता है। गंदा अंडा नहीं कह रहे जी, अच्छा अंडा कह ले। अच्छा अंडा निकलता है ना। कह रहा हूं ना कि गंदे लोग उनको छोड़ते नहीं है ना, वो समझते हैं गंदा अंडा है, वो मुल्क के लिए कुछ अच्छा सोचेगा। वो अच्छा सोच रहा है या नहीं सोच रहा है। देखिए जी, आवाम छोटे तबके के लोग को उसके डिजिटल करेंसी से बहुत फायदा होना था। हमारे यहाँ पर जो बड़ी मछलियाँ बैठी हुई है ना, ओहो, तो गरीब ही सारा लुट के ले आ जाएगा, तो अस्सी की कमाओगे तो खावांगे। ऐसे ही अमीर ये सोचता है, बिल्कुल। अमीर अमीर होता जा रहा है, गरीब गरीब होता जा रहा है। तो गरीब तो मरेगा ना, उनको मार। वो मैंने कुछ अर्सा पहले देखा था, आगा खान साहब थे कोई पेशावर के, जिन्होंने पानी पर गाड़ी चला दी थी। और मैंने खुद पूरी वीडियो देखी जी। वो पूरे इस्लामाबाद में कल्टस गाड़ी थी उनके पास, और हमारे वजीर दाखिला थे वो रहमान के, क्या नाम, मलिक रहमान ऐसे कोई नाम था। उसके बाद वो कहाँ गए? वो बंदा ऐसा लगता दुनिया से गायब हो गया। उसने सिर्फ पानी पर गाड़ी चलाकर ये दिखाया कि ये प्रूफ है कि पानी पर गाड़ी चलती है। 1.5 लीटर की पानी की बोतल उसने लगाई इंजन में, और पूरा इस्लामाबाद उस वजीर दाखिला को घुमाया उसने कहा जी देखो जी, आपको इसमें स्पीड में कमी आई, कुछ घाटा वादा होया, इंजन कुछ नहीं होया जी। सिर्फ मैं हुकूमत से ये चाहता हूँ कि मेरी मदद करें, मुझे थोड़ा पैसा दे के मैं फैक्ट्री लगाऊं, और पाकिस्तान दुनिया का पहला मुल्क बन जाता जो पानी पर गाड़ी का कामयाब तजर्बा कर चुका था। नहीं, तो तजर्बा तो कर लिया, लेकिन तजर्बा जो हुआ था उसके बाद तजर्बा एक हो गया, बंदा गायब हो गया। ये तो तजर्बा, यही तो तजर्बा है। यो तो वो पाकिस्तान के पास जी अलादीन का चिराग बड़ा फिट आला है जी। अच्छा, एक पुरानी हिस्ट्री में मिलता था, एक पाकिस्तान के पास है, जो मैंने 1947 में इनके पे चढ़ा है। बाबे कौम तो इस्लाम है उनको, वो तो हमें अच्छा एक चीज़ देकर चले गए, आगे बस कदर नहीं हुई हमें। आगे अल्लाह ही हाफिज़। अल्लाह ही हाफिज़। और कहते जी फिर मेन काम शुरू होता है अवाम से जी, और रब की ज़ात कहती है, और जिस तरह की अवाम है उस तरह का हुक्मरान टकरेगा। बात तो ठीक, अवाम ही डाकू है। नहीं तो मैं आपको बताता हूँ। आप मुझे ये चीज़ बताएं जी कि एक वीडियो बड़ी आजकल वायरल हुई है फ्रूट वालों की। आपने देखा होगा रेडी के ऊपर जो वो फ्रूट बेच रहे हैं, अब उसके बारे में आप क्या? अमीर भाई, मैं वो देखा जी रेडी की वीडियो टिकटॉक पर देखी थी मैंने। टिकटॉक पर वो मैंने देखी कि वो
माल्टे उसने के फ्रूट क्या था उसने डाल कर दिया आम भी हैं और चीज़ें हाँ दूसरी। वो साथ ही उसको कहता है जी ये भी देख ले। कस्टमर उस रेडी पर उसको फल को देखने लगता है, तो वो नीचे उसका शॉपिंग बैग रेडी के नीचे फेंक दो, साथ एक डंडे के साथ 5-6 शॉपिंग बैग उसने लटकाए हुए, सड़े हुए। हाँ सड़े हुए माल के, वो निकाल के उसने दे दी, ये जी आपका शॉप। नहीं उसमें भी यानी कि टैलेंट दिखाया, 2-3 टैलेंट है उसमें रेडी वालों के। अगर आपने 2-3 वीडियो नहीं देखी, एक तो ये है कि सड़े हुए जो फ्रूट हैं उन्होंने शापर बना के तोल के नीचे लटकाए हैं। बिल्कुल ऐसा अच्छा ही। जी, दूसरी चीज़ ये है कि एक ये कि जिस तरह कोई अब कस्टमर आता है ना रेडी के ऊपर, तो वो जो फ्रूट लेता है तो रेडी वाला खुद फ्रूट डालना शुरू कर देता है, कुछ फ्रूट कस्टमर भी डालता है। तो वो कस्टमर जो डालने के लिए दे रहा है शॉपर में, वो उससे हाथ लेके शॉपर की साइड पे रखे जा रहे हैं, ठीक है। अपना जो हाथ से डाला वो शॉपर के अंदर है, ठीक है, उस अपनी यानी साइड पे शॉपर पे साइड पे रख रहा है जो कस्टमर दे रहा है। तो आप यहाँ से अंदाजा लगाएं। और ये वही बात हुई ना जी, ये मैं आपको बताया ना, अल्लादीन का चिराग हमारी आवाम के पास भी है, नहीं हमारे तो पास मैं अच्छा वाला है। आप कह रहे हैं ना अमीर अवाम, मैं ये कह रहा हूँ कि इस मुल्क के अंदर जिसका जहाँ दांव लगता है वो नहीं छोड़ता। गरीब को जितनी जितनी यानी कि रेडी वाला जितनी करप्शन कर सकता है वो रेडी के हिसाब से कर रहे हैं। अब जो बड़े हुक्मरान हैं, ठीक है, तो वो अपने लेवल पे कर रहे हैं। अब बात एक ही है, यानी कि वो अपने लेवल की, वो रेडी वाली करप्शन तो नहीं कर सकता या रेडी वाला हुकूमती लेवल की करप्शन नहीं कर सकता। दोनों अपने अपने लेवल की करें, दोनों एक ही गुनाह के वो हैं। सर जी यही तो मैं आपको कह रहा हूँ, अगर आवाम अच्छी होएगी तो हुक्मरान भी अच्छा होता है। तो यही बात है ना, हमारे अपने अब अवाम में हम भी आते हैं। अब मैं भी हूँ जी, मैं भी जो है ना कहीं पर भी दाव लगे लगाना पड़ जाता, क्या करूँ। 290 रुपये पॉइंट कुछ पैसे, 45 पैसा ये पेट्रोल है, ठीक है जी। तो अब मैंने भी पेट्रोल डलवा कर गाड़ी में कहीं पर आना जाना, पानी से चलने वाला बंदा ही उठा दिए इन लोगों ने। 45 पैसे की क्या फिल्म है जी, हमें 45 जब भी पेट्रोल बढ़ता है ना, हाँ एग्जैक्ट अमाउंट पे नहीं आता। मतलब ये सर अगर 100 रुपये पेट्रोल है, अगर वो 10 रुपये बढ़ा है तो 110 इशारिया सम पैसे आ जाएगा। अभी देखें 290 इशारिया 45 पैसा, 45 पैसे की क्या फिल्म, या तो ये कर देंगे 291 कर दें या 290 पूरा कर दें, पैसे की क्या फिल्म है जी। इसके बारे में ज़रा हमारे जो व्यूज़ देख रहे हैं सर जी, थोड़ा डिटेल में समझें। मैं जो है ना कोई 87 की पैदाइश, बहुत पुरानी है। पुरानी नवी है, काला कोला जिंदाबाद। अच्छा, तो अब तकरीबन 38 से 40 साल उम्र तो हो ही गई है, या कम हुई 36 साल होगी। सही। हैरानगी की बात महंगाई के दौर में अपनी उम्र भी याद नहीं रहती, इतनी टेंशन नहीं करूँ। मैं कह रहा था कि मेरी 87 की पैदाइश है, तो मैंने अपने दौर में एक ऐसा भी टाइम देखा कि 100 रुपये में पेट्रोल डालो तो मरी आना जाना करता था। हम दोस्त यार थे, पुराने इतने हैं ना। नहीं तब मशीनें अच्छी वाली थी पेट्रोल पंप की, हम अच्छा। पुराने नहीं है। तब पेट्रोल पंप की मशीनों में हेरा फेरी नहीं थी। 45 पैसे की मुझे बताएं। 45 पैसे की हेरा फेरी ये है कि वो मुझे पता चला कि जी जैसे 115 रुपये और कुछ पैसे पेट्रोल महंगा हो गया। सही। वो जो पैसे हैं ना वो हमारे ज़माने में जी 98 54 भी और 10 पैसे और 5 पैसे भी चलते हैं। हाँ 5 पैसे 10 पैसे एक आना। हाँ ये पैसे चलते थे। और मैंने क्या किया जी, मैंने फिर वो अभी ये जो 45 पैसे है ना ऊपर ऐसी मैंने उस दौर में कैलकुलेशन करना शुरू की। मैंने कहा डेली मैं कितने का पेट्रोल डलवाता हूँ और उसके हिसाब से इतने पैसे मैंने निकाल कर गले में डाल दिए। 15 पैसे साइड पे करता रहा, वो कोई मैंने महीने बाद निकाला तो 15,000 रुपया ऊपर जुड़ गया। यानी कि जितनी भी कोई भी चीज़ आप खरीदें तो उसमें जो पैसे की होती है अमाउंट, हाँ वो आगे डॉट या पॉइंट के बाद जो पैसे लगाते हैं उसकी आप बता रहे हैं। देखें जी, अगर आप राउंड अबाउट रखते हैं ना उसकी कीमत जैसे 290 रुपये पर लीटर कर दें आप, तो कस्टमर को भी समझ आता है और पंप वाले को भी समझ आता है इसमें से 1 रुपये 2 रुपये या 4 रुपये 5 रुपये मेरी बचत है पर लीटर के पीछे। अब ये जो पैसा ऊपर आ जाता है ना, पैसा ऊपर मुझे तो ये लगता है उस्ताद जी टोटली जो है ना पंप वाले की बचत है। नहीं टोटल पंप वाले की बचत नहीं होता, ये है कि जैसे आप 290.45 पैसे पर लीटर पेट्रोल है, तो आपने कहा 1 लीटर पेट्रोल डालें, आप उसे 290.45 पैसे नहीं दोगे, आप 291 दोगे। तो वो जो ऊपर जो 55 पैसे हैं ना वो वापस तो नहीं होता ना, ठन्नी चवन्नी बंद कर दी ना। वो टाफियाँ नहीं देते थे जी अक्सर। मैं तो कह रहा पेट्रोल पंप वाले ਨੂੰ ਮਸ਼ਵਰਾ ਹੈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਟਾਫੀਆਂ ਰੱਖੋ। ਮਿਚਸ ਟਾਫੀ ਮਿਲਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਤੇ ਲੱਭਦੀ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਕਲਰ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਤੇ ਲੱਭਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਟਾਫੀ ਰੱਖੋ, ਚਲੋ ਬੰਦਾ 98 ਦੀ ਟਾਫੀ ਫੜਾ ਦਿੰਦਾ। हाँ 290 का या 291 रुपये लिए साथ एक 98 की टाफी पड़ा दी। नहीं 98 वाली टाफी मुझे याद आ रहा है, वो फैंटा टाफियाँ आती थी 1 रुपये की 8। हाँ वो भी हो सकते हैं।
वो या भी रख ईंटें सकते हैं। आती थी, हाँ जी, हाँ। या 707 की गोलियां आती थी वाइट कलर की। बिल्कुल ऐसे ही। अगर मेरे किसी यानी कि जो व्यूज अगर देख रहे हैं उन्होंने कभी बचपन में टाफियां खाई हों, बड़ी मशहूर थी। अब तो ये रैपिंग सर जी ये पेट्रोल और क्रिप्टो करेंसी आपस में बड़ी जुड़ी लिखी चीजें हैं। ऐसे क्रिप्टो ही, करेंसी भी डॉलर। ऐसे ही है। बहुत सारे अमीरों ने तो इन्वेस्ट किया, छोटे तबके के भी लोगों ने भी इन्वेस्ट किया उसमें, और यही चाहते थे कि चलो जी ये करेंसी बढ़ जाएगी। और एक वो पीछे में करेंसी सुन रहे थे लूना। लूना के नाम से जी, लूना के नाम से। वो आपको पता कहाँ से डंप हुआ है? हाँ वो 111 रुपए का था डॉलर। डॉलर। वो डंप कहाँ तक हुआ है? वो गया जी 0.00 पेंटला पेंटा। पेंटा जड़ा है ना 5 थे जाके डम हो गया। अब जो गरीब बंदे ने सस्ता कोइन समझ कर वो खरीद लिया था, जिसने 10,000 का खरीदा उसका 10 का 10 ही निकल गया। नहीं, वो तो मैंने सुना कि लूना जब डंप हुआ है तो अमेरिका में पता नहीं कितने बंदों ने खुदकुशियाँ कर रही हैं जिनको इतना लॉस हुआ। सर वो सस्ती कॉइन था, उसने अगर वो थोड़ा अरसा और टिक जाता ना, अपनी स्टेबल रहता अपने अमाउंट पर, उसने बिटकॉइन का मुकाबला करना था। स्टॉक मार्केट के जो ऊपर मेन मछंदर लोग हैं ना जी, वो इन लोग चीज़ों को बढ़ने नहीं देते। ये लॉस हुआ है तो लूना कंपनी को नहीं हुआ, ये आपको और मुझे हुआ है। पैसे तो आपके और मेरे गए, वो तो एक ऐप और वेबसाइट बनाकर बैठा हुआ है, वो तो यहाँ पर इन्वेस्ट कर दो। अच्छा जी, एक सवाल हो रहा है आपसे। ये आजकल आपको पता है एक सानिया जो हो रहा है जना वाला का, तो इसके बारे में आप क्या कहते हैं कि ये यानी कि क्या हुआ है, यानी कि प्री प्लान हुआ है या क्या सीन है इसके बारे में? तहार भाई, पहली तो बात ये नहायत ही अफसोसनाक वाक़या ही है सबके लिए, सब के लिए, पूरे पाकिस्तान के लिए। नहीं ये मुस्लिम के लिए भी है, क्रिश्चियन कम्युनिटी के लिए भी है, क्योंकि देखें उनका हमारे फ्लैग में भी बाकायदा यानी कि कलर ऐसा दिया गया मैं जी झंडे में। पीछे फ्लैग फेसबुक पर देख रहा था, पाकिस्तान का झंडा बना हुआ लेकिन वाइट हिस्से पर ना ब्लड के निशान फेंके हुए। क्रिश्चियन कम्युनिटी के किसी बंदे ने चढ़ाया हुआ था वो फ्लैग। लेकिन मैं तो समझता हूँ देखे जी कि ये शर्म की बात है पाकिस्तान, पूरे पाकिस्तान के लिए। ऐसे ही, वो आगे यूरोप में हमें कौन से अच्छे अल्फाजों से जानते हो, ऐसे ही। कैसी हरकतें कर दी, हमारा नाम और रोशन हो गया। असल में हमारी आवाम ये है कि सोचती समझती कुछ नहीं है, जिसने कुछ का एक्शन ले लिया। सही या गलत है किसी को नहीं पता, सही है गलत बाकी किसी को नहीं पता। ना वजह मुस्लिम सिर्फ को ये पता है। थी कि वहाँ पर वो जो मैंने बयानात सुने, इस पर तबसरा करना तो मैं कहता हूँ जी बेवकूफ़ी है। ऐसे ही मजहब इधर मेरे मुंह से कुछ गलत लफाज निकल गए, इफ्तार भाई आपके मुंह से निकल गया ना, उन्होंने तो किसी ने चुकिया को नहीं, उत्थे अग लाने वालियां ने इत्थे चुकना हो जाना। हाँ हो सकता है वो कहते हैं वाजिब कत्ल, हाँ इसलिए होता ना। ओ भाई सारों को रब की जात ने दिमाग दिए, सबसे ऊपर जगह दी है दिमाग सबके की। लिए ये मुस्लिम के लिए भी है पैगाम और क्रिश्चियन कम्युनिटी हाँ, के लिए भी कि ये अपने दिमाग के बाद ऊपर रब की जात है। इसका मतलब तुम्हारा दिमाग रब के साथ डायरेक्ट कनेक्ट होना चाहिए। हाँ जो आप गिटिया च दिमाग नहीं दिता रब ने, सिर ते दिता है थे सब तो उत्ते टॉप ते कि रिस्पेक्ट करो दी सब इत्थे ही। सब हर नस्ल दे, हर कौम दे, हर मजहब दे इंसान दे सब तो टॉप ते दिमाग तो उत्ते रब दी जात है। और रब नाल सीधा कनेक्ट होवो ते दुनियादारी दी गल्लां चों निकलो। किसी की बातों में ना आए कि किसी के और भाई किसी ने गलती कर भी दी तो माफ करो एक दूजे को। ऐसे ही माफी सब तो बड़ी चीज़ है। रब कहता तू किसी की गलती माफ कर, किसी की गलती से पर्दा पा, मैं तेरी गलतियां तो पर्दा पावा। सही, बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा आखिरी सवाल ये है कि जी सियासी यानी कि सवाल है आपके बारे में, जिस तरह अभी पार्टियों का अभी के यानी कि अभी हुकूमत किसकी आएगी, किसको आपने वोट देना? इफ्तिखार भाई पहला सवाल है जी, अभी जो लास्ट हुकूमत गुजरी है वो इमरान खान साहब की गुजरी है। अच्छा तो इमरान खान साहब के बारे में आप क्या कहेंगे? जितने उन्होंने कंटेनर्स पे बैठ के जितने भी वादे किए, हाँ कोई एक ऐसी चीज़ जो उन्होंने पूरी की हो? सर जी पहले तो मैं कहूँ हुकूमत के दी आएगी, तो अगर तुसी इजाज़त दो तो जितने व्यूज़ देखणगे ये इजाज़त दें तो हुकूमत मेरी बना दो। हुकूमत मेरी इत्थे तो तक के दोबारा बोलना मेरी हुकूमत बना दो। इन्हों की हुकूमत बनाओ जी, ये जड़े बैठे हैं पीछे, ठीक है? देखो ये पैगाम पहुंचाओ साढ़े कि इमरान खान पटेल साहब की हुकूमत बनाओ। बेशक वो एक छोटे घराने तो उठे, रब ने बड़ी इज्जत बख्शी उन्होंने, ठीक है। वादे उन्होंने कंटेनर वाले पता नहीं पूरे किते नहीं किते, एक वादा पूरा जरूर किया सी, नाचो गाना बड़ा फिट होया ਉਹਦਾ मजा आया। यानी मुजरे हुए हैं, आसान लफ्जों में कहना नहीं चाहिए, हमारी वीडियो बनी है लेकिन मैं मुजरे बोल दूँ यार मुजरे नहीं कह सकते भाई। देखो जेडे गमज़दा लोग सन या भुखे लोग सन, एक टाइम की रोटी उन्होंने लभ जाती सी उथे, और जाके थोड़ा जिहा हल्ला गुला इंजॉय भी कर लेना,
सेवर मिल जाए दिन ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਪੂਰੇ ਦਿਨ ਦੇ ਥੱਕੇ ਆ ਰਹੇ ਮੰਦਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲੋਕ ਉਹ ਯਾਰ ਅੱਜ ਦਿਹਾੜ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਉੱਥੇ ਗਏ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਾਈਂਡ ਜ਼ਰਾ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ नहीं गप्पा किस शप्पा लिहाज से? गप्पा शप्पा या नाच गाना? ਗੱਪਾ ਛਪਾ ਵੀ ਲਾ ਲਈ ਨਾਲ 뮤직 ਲਗਾਇਆ ਤੇ ਬਸ ਥੋੜਾ ਨੱਚ ਵੀ ਲਿਆ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰੋਟੀ ਵੀ ਖੁੱਲ ਗਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਨੇ ਖੋਲ ਛੱਡੀ ਰੋਟੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਕਿਧਰੋਂ ਨਾ ਕਿਧਰੋਂ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਆ ਗਏ ਸ਼ਬਾਸ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਜੀ ਨੂੰ ਲੀਗ ਦੇ हाँ जदी पुश्ती लीडर है ਜੱਦੀ ਪੁਸ਼ਤੀ ਲੀਡਰ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਜੰਮਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ हाँ या जरदारी ने ਹਾਂ ਜਾਂ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਨੇ ਜੰਮਿਆ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨੇ ਦਾਦਕਾ ਤੇ ਨਾਨਕਾ ਹੈ ਦੋਨੋਂ हाँ अपना ही पाकिस्तान है ना हाँ। एक बारी तेजी ਜਾਂ से, एक ਪਾਰਟੀ बारी- ਨਾਨਕੇ ਕੋ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਹਕੂਮਤ ਦਾਦਕੇ ਕੋ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ नहीं ਹੈ तो- ਦਾਦਕਾ ਤੇ ਨਾਨਕਾ ਹੀ ਹੈ नहीं तो तीसरा वो इमरान खान के पास भी हुकूमत आएगी तो उसने किया तो उसने भी कुछ नहीं ना अंडे ले लो सर जी पहले हेड वाला काम शुरू फिर वो कट्टो तो वाला गोद काम। लीता बच्चा है ना जी देखो किधर न किधर तो गोद भी लेता जाता है ना अच्छा गोद लेता है यानी कि आप डके छुपे अल्फाजों में कह रहे हैं कि ये गोद लेता बच्चा है हाँ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਗੋਦ ਲਿੱਤਾ ਬੱਚਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਝਦਾਰ ਨਿਕਲ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਲੱਗਦਾ ਨੇ ਜੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਹਕੂਮਤ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦੇਣੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਮਰਾਸੀ ਜਾ ਕਿਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਆ ਜਾਣਾ ਜੀ हाँ जाना ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਆਉਣ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਆਉਣ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਣਗੇ ਖੁਦਾ ਬਿਹਤਰ ਜਾਣਦਾ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕ ਨੇ ਜੀ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਜਿੱਥੇ ਮੁੱਕਦੀ ਹੈ ਨਾ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ आवाम के लिए एक अच्छा सा अगर आप पैगाम देना चाहें सियासी के बारे में कि इनके पीछे जो लोग यानी कि ये जिस तरह पार्टियां निकलती हैं पीछे जलसे होते हैं तो इनके पीछे अपना टाइम ज़ाया करते हैं कोई भी पार्टी में किसी एक पार्टी का नाम नहीं लेता बेशक वो PTI हो पीपल्स पार्टी हो PMNN हो तो इन तीनों के बारे में जो आवाम जिस तरह वो डंडे भी खा रही है ठीक है शोर ये वो इनको जाना चाहिए इनकी जिस तरह हालात है इन्होंने आवाम के लिए क्या किया मुझे ਅਵਤਾਰ ਭਾਈ ਇਹਦੇ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਇਹ- ਟੋਟਲ ਘੜੀ ਤੇ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ 2 ਮਿੰਟ ਦਾ ਜਵਾਬ 2 ਮਿੰਟ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਵੀ ਮੁਖਾਤਿਬ ਰਹੋ ਸਰ ਸਾਰੇ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਰੱਬ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਅਕਲ ਫਹਿਮ ਦਿੱਤੀ ਹੈ सही ठीक है तो इसका मतलब है कि जो अभी मौजूदा हालात है ना मुल्क के आपके पास कोई भी पार्टी का बंदा है ना वोट मांग रहा तो यार ठीक है वोट तुम्हारा हक है वोट तुम लोगों ने देना है और ये फ़र्ज़ है ये समझो कि तुमने डालना है हॉस्पिटल में भी पढ़े ना डॉक्टर ने बोला जी लास्ट एज तो जाके वोट पाना नहीं वो लेकिन- नाम भी डालो आपका डल जाएगा आप हाँ ना भी डालो तो डल जाता है वैसे ये तो बड़े शॉर्टकट है ये आपका चैनल वाला काम ही शॉर्ट नोटिस शॉर्ट टाइम पे काम हो जाता है वही ना मैं शॉर्ट टाइम पर ये काम हो जाता है एंड टाइम पर आकर वोट डल जाता है आपका अब्बा भी मरा होगा और उसका भी वोट डाला होगा तो अभी होना ये है कि अकल फहम लो किसी पार्टी के पीछे लग कर ना जाओ जितनी भी पार्टी है पाकिस्तान की वोट मांगने को जी देनी नहीं है और यार जो गली महल्ले का जो आज़ाद उम्मीदवार खड़ा होता है ना जी सारे मिलकर एक उसे भी मौका दो जो किसान का बेटा है जो एक जमादार का बेटा है जो एक माली का बच्चा है या माली खुद है जो काम करने वाला जो नीचे तबके के जो नीचे के लोग मसले जानता है। जानता है ना वो कहते ने मकान बनाना है तो नींहां मजबूत होंदियां ने तो बिल्डिंग वड्डी बनदी है नीचे का बंदा चुनो जिसे बुनियादों का पता है कि बुनियादें कहाँ से मजबूत करनी है फिर ऊपर की बिल्डिंग खुद ही मजबूत बन जाती है ये अवाम के लिए पैगाम है कि इस दफ़ा अपना ज़मीर मत बेचना 2000 का वोट ना बेचना 5000 का ना बेचना वो कहते ने रब सबद है पूरी कल कायनात दे नहीं, लोग इंसानों रब ने बनाया है लोग सेवर पे वोट दे देते आयत है सेवर ते दे सेवर मैं ते- एक जगह ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕੌਂਸਲਰ ਦੀ ਪੋਸਟ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਹੀ। ਮੈਂ ਵੀ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਕੀਤਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ हाँ, इस कैमरे की तरफ ਅਸੀਂ देखिए। ਚਲੇ ਗਏ ਸ਼ੇਖ ਬਲਾਦਰੀ ਕੋਲ ਵੋਟ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਹਰ ਦਫਾ ਪਿੱਟਦੇ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਨ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿੰਨਾ ਕਿ ਅਰਸਾ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਪੱਟੀ ਬੰਨ ਕੇ ਜਾਂ ਅੰਧੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਲੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਫਿਲਮਾਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੇ ਅੰਧਾ ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਰੁਜ਼ੂ ਫੜ ਕੇ ਖਲੋਤਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਵਾਕਈ ਇੰਨਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਲੋਤੇ ਰਹੋਗੇ ਤੇ ਤਰਲੇ ਕਰਦੇ ਰਹੋਗੇ ਦੇ ਦਿਓ ਦੇ ਦਿਓ ਦੇ ਦਿਓ ਉਹ ਕਦੀ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰੋ ਐਤਕੀ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੋਟ ਮੰਗਣ ਆਇਆ ਉਹ ਚਲੋ ਮੈਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਇੱਥੇ ਰੋਕ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾਓ ਉਹਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰੋ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਖੜਾ ਕਰੋ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਵੋਟ ਦਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿਤਾ ਦਿੰਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਜੀ ਕੁਰਾਨਾ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਕਸਮਾਂ ਖਾਈਆਂ ਤੇ ਵੋਟ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਉਹ ਬਾਦੋਂ ਜੀ ਨੂਨ ਲੀਗ ਵਾਲੇ ਗੱਡੀਆਂ ਭੇਜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ 2-2000 ਰੁਪਏ 'ਚ ਪਰ ਘਰ ਦਾ ਬੰਦਾ ਵਿਕਿਆ ਸੀ
तो फिर बात मैं आजाद उम्मीदवार से मेरे हिस्से च बड़े गिण चुन के 165 वोट आया सी। 165। हाँ मैं आपको यही बता रहा हूँ ना, फिर आप कहते हैं जी कि ऊपर लेवल पे करप्शन है, तो आप नीचे से देखिए ना यार, थले जरूरतमंद बैठे ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਢਿੱਡੋਂ ਭੁੱਖੇ ਹੋ ਨਾ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਾਓ। तो जरूरत कैसे पूरी की जाएगी? ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ, तो ये हुकूमत को ਜਾਂ अपनी ਤੇ बात है ना। ਜਾਂ ਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹਦਾ ਭਰੋਸਾ ਰੱਬ ਤੇ। ਰੱਬ ਰਾਤੀ ਭੁੱਖਾ ਸੌਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਸਵੇਰ ਭੁੱਖਾ ਉਠਾਉਂਦਾ ਜ਼ਰੂਰ, ਲੇਕਿਨ ਰਾਤੀ ਭੁੱਖਾ ਸੌਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ ਕਿਧਰੋਂ ਨਾ ਕਿਧਰੋਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਉਸ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰੋ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੰਜ ਹੀ 2 ਨੰਬਰੀ ਜ਼ਮੀਰ ਵੇਚੋ अपना। मैं तो कहना वोट बेचा या जमीर बेचा, अपनी रूह का सौदा किया वो है। तो एक ही गल है ना। तुम लोगों ने, जिन लोगों ने अपने रूह का सौदा किया है, और रब को भी तो जवाब देना है। कितना अरसा जी लोगे? 55 साल 60 साल, आजकल तो 65 साल से ऊपर कोई जाता ही नहीं है, सेंचुरी किसी की भी नहीं हो रही। अच्छा, आखिरी में एक और चीज़ आपने वीडियो को बनाई कि अभी इस टाइम जो है वो क्रिप्टो करेंसी में, यानी कि अभी इस टाइम इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए? नहीं, मैं तो ਤੁਹਾਨੂੰ यही कहूँगा, आपको भी व्यूज़, आप लोगों को भी, 1 रुपया डिजिटल करेंसी पर अभी ना लगाओ। कम से कम 1.5 से 2 साल वेट, जब तक यानी कि ये वैलिड ना हो, वेरीफाई वाई कंपनियां या वो वैलिड ना हो, और इनका कोई आपको बैकग्राउंड, हाँ, कुछ बैकग्राउंड पता ना हो। देखिए जी, आपके पास जो एक 50,000 मंथली वर्कर कमा रहा है ना, जो जॉब करता है, वो 10,000 की या 15,000 के करेंसी परचेज कर लेता है। अगर वो करेंसी लॉस में चली जाती है ना, तो वो 15,000 3 सालों तक नहीं उठेगी, वो लॉस में गया। अब मैं आपकी यहाँ बात करूँ, जैसा कि लूना सी है वो $111 से डंप हुआ है जी 0.15 तक है। तो आप क्या समझते हैं कि ये साल 2 साल 5 साल के बाद ये दोबारा 111 पे, ये $1 $2 पे या $5 पे भी नहीं आएगा? बिल्कुल ऐसे ही है, ये बहुत तो मुश्किल इसके है। इंतजार में ना रहे, अगर किसी के पास एक्स्ट्रा मनी है, कोई पॉकेट मनी है या सेविंग के लिए, कोई थोड़ी बहुत सस्ते कॉइंस लेके छोड़ दे इन फ्यूचर्स के, तो जिस पे कुछ प्रॉफिट भी आपको गेन हो जाए। हाँ, जिस क्यून्स पर आपको मिलता है, पता चले जी $10,000 डाला तो ये 1 करोड़ कर क्यून मिल रहा है, कॉइन मिल रहा है 1 करोड़, 50,000 कॉइन मिल रहा है, 5,000 डाला तो ₹1,00,000 का कॉइन मिल गया। वही बात है ना। ऐसे कॉइन खरीदे जो 5,000 रुपये आपको भी ना चुभे, और खुदा न खासा वो $1 पर आ गया, पड़ा रहने उसको, तो $1,00,000 तो आपका सीधा हो गया। ऐसे तो $1,00,000 आप पाकिस्तानी डॉलर के हिसाब से कन्वर्ट करो, और भाई जी तुम यहाँ के वो बन जाओगे, बैरिया टाउन वाला कौन है जी, मलक रियाज साहब बन जाओगे। यूं गेम खेलो, लेकिन एक बड़ी ना चीज़ और भी खेलो। है ना, लालच भी बुला है। इस लालच में भी गए ना तो बड़े लोगों का बेड़ा रख दिया। और सर जी लालच लास्ट से मैं आपको पता मैं आपको बता दूं, 4 से 5 कंपनियां जो बंद हुई हैं, जिसमें एक सबसे बड़ी कंपनी जिसमें आपका भी बड़ा लॉस हुआ, बिल्कुल हमारा भी लॉस हुआ, वो डिजिटल ऐप की वही ट्रॉन के नाम से। तो उसमें कितना लॉस हुआ था आपको जी? वो मेरा तकरीबन कोई 9.5 लाख रुपए मेरा हुआ, और 5 लाख रुपया मेरे अजीज एक दोस्त है उनका हुआ। आपका भी कुछ था उसमें? नहीं, मेरा था, मेरे साथ 2 सरदार दोस्त थे, उनका था, हमारा मिला के 20 से 25 लाख रुपए का लॉस हुआ। अच्छा, मजे की बात ये उस लॉस में ये हुआ कि जो ट्रांजैक्शंस हमने की थी, जिस अकाउंट नंबर्स पे की थी, तो उनकी सारी डिटेल्स वगैरह सब कुछ डिटेल्स जो है हमारे पास मौजूद थी। जिस टाइम उन्होंने यानी कि एप्लीकेशन बंद की है, तो मैंने आपसे को भी याद होगा कि आपका भी नाम लिया था, आपसे भी यानी कि वो लेके फिर हमने FIA ऑफिस गए थे इस्लामाबाद, वहाँ जाके हमने FIR कटवाई, सारा उनका बायोडेटा दिया, लेकिन फिर भी कुछ नहीं, और होना भी नहीं है। वो ऐसे ही है कि देखे जी कि उन लोगों ने किया क्या, FIR भी कटवा दिया, प्रूफ भी हम दे रहे हैं भाई, इन बैंक अकाउंट नंबर्स पर हमने पाकिस्तानी लोग हैं, तब भी कोई दुबई में भी नहीं बैठे हुए कि कत्ल कर भागे, दुबई पकड़ना मुश्किल हो गया। दोबारा एप्लीकेशन रन कर रहे हैं, और भी एप्लीकेशन रन कर रहे हैं, वही मोबाइल, और वही लोग दोबारा किसी और नाम से एप्लीकेशन रन कर रहे हैं, और वो चल रही है डिजिटल करेंसी तो इसके बारे में उसको क्या बताते हैं कि जितनी भी डिजिटल वो 3-4 माह चलेगी जी, आपके पैसे लेकर भाग जाएगी, वो भी सिंपल, गारंटी नहीं है, 3-4 माह की भी गारंटी हो सकता है 15 दिन के बाद भागे, हो सकता है 1.5 साल के बाद भागे, या फिर हो सकता है कि 3-4 महीने के बाद भाग जाए। ऐसे ही ऐसी कोई एप्लीकेशन, देयर इज नो शॉर्टकट इन लाइफ। तो शॉर्टकट लाइफ में आप ना जाएं कि मैं जी जल्द अमीर हो जाऊँ, ऐसा कोई सीन दुनिया में नहीं है। तो वो जो अमीर होने वाले होते हैं ना शॉर्टकट में, वो दुनिया में सोने का चम्मच लेके पैदा होते हैं, जो यानी कि आप ये समझ लें कि मिट्टी में भी हाथ डालें वो सोना हो जाती है। तो हर बंदे की किस्मत ऐसी नहीं होती।
तो इसलिए बड़ा सोच समझ के आप कहीं इन्वेस्टमेंट करें। ख़ास तौर पर ऑनलाइन वाले काम में जितने भी डिजिटल मार्केटिंग ऐप्स हैं ना, कि आप इतनी इन्वेस्ट करें तो आपको इतना पैकेज दिया जा रहा है, इतने मिले हैं। अगर 50,000 का पैकेज देंगे तो आपको 1,10,000 प्रॉफिट मिला, यानी कि 60,000 रुपये प्रॉफिट मिला, 50,000 आपका रिटर्न हो रहा है, 1,10 रिटर्न हो रहा है। तो ऐसी कोई एप्लीकेशंस नहीं है, तो इन्होंने सब ने भागना और होना कुछ भी नहीं। पाकिस्तान में आपको इंसाफ नहीं मिलना इस चीज़ का। आपने एप्लीकेशन भी देनी है, FIA में FIR भी कटवा दें, उनके ये सारी डिटेल भी दे दें, बैंक अकाउंट डिटेल दे दें, नाम भी दे दें, ID कार्ड नंबर भी दे दें, तब भी कुछ नहीं होना। तो मेरे पास है यहाँ तक कि अभी एप्लीकेशन जो जमा कराई थी वो भी मौजूद है, कहेंगे तो मैं आपको यानी कि डिस्क्रिप्शन में उसकी पिक्चर भी भेज दूँगा या मैसेज में दे दूँगा। तो ऐसा कोई सीन नहीं है, लेकिन आप भाई सब भाइयों के लिए एक बड़ा अच्छा पैगाम है मेरी तरफ से। फिर आप अदील भाई आपको यानी कि एक बयान वो देंगे कि सिंपल सी बात है, एक सेंटेंस, देयर इज़ नो शॉर्टकट इन लाइफ। मेहनत करें, कमाएं, ठीक है, वो सबसे बेस्ट है। तो अल्लाह भी राज़ी है, हलाल करके कमाएं, मेहनत करके कमाएं, खून पसीने से कमाएं। तो बाकी अदील भाई जो कुछ कहना चाहें उसके बाद आपसे इजाज़त चाहेंगे। तो थैंक यू जी। और क्या कहना है, बस चैनल समझने को लगा। सब्सक्राइब करने का बोल दें। हाँ वाकई जी, आज इफ्तार भाई ने मुझे इस चैनल को मालूम किया, तो आप सबसे प्यार पहुँचे से या पंजाबी लैंग्वेज भाई इज्जत रख लो पंजाबी भरा जी। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दियो, लाइक कर दियो, शेयर भी कर दियो। नहीं, बेल आइकन का बटन जरूर दबाना 10 करके। नहीं, लेकिन अदील भाई के साथ अभी हमने बहुत सी वीडियो बनानी, बहुत से ऐसे मस्खरे। चले जी, खुदा ने ज़िंदगी दी तो चक्कर लगाया करेंगे। अभी तो फिलहाल मसरूफियात बहुत ज़्यादा। चलिए, ओके जी, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।